दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। अरविंद केजरीवाल ने बिहार और यूपी के जो रहने वाले लोग हैं, जो खासकर दिल्ली में अपने काम के फिराक में बसे हैं, रचे बसे हैं, उन पर आरोप लगाया है कि भाई ये लोग जो हैं ये फर्जी तरीके से यहाँ वोटर बन जा रहे हैं और 15 दिन में 13,000 वोटर्स जो हैं वो नए बनाए गए हैं। कई बातें जो हैं उनकी आई है सामने, हम वो भी खबर आपको दिखाने का प्रयास किए ही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बिहार में अरविंद केजरीवाल के इस बयान के ऊपर क्या कुछ सनसनी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कृष्णा सिंह कल्लू जी। उन्होंने गांधी मैदान थाने में अरविंद केजरीवाल पर, यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया है। क्यों किया है, क्या है उस एफआईआर में, सीधा हम इन्हीं से जानते हैं। कृष्णा जी, क्या है पूरा मामला, क्यों आप एफआईआर किए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पे? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से हम बिहार वासियों का और खास करके उत्तर प्रदेश के जो महान जनता है उनके ऊपर जो उनके द्वारा जो अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया है, ये पूरी तरीके से अशोभनीय है। अरविंद केजरीवाल यह कहते हैं कि 15 दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने फर्जी आवेदन जमा किया है वोटर कार्ड बनाने हेतु। निश्चित तौर पे भैया, इसके पहले जो आपने 10 साल राज्य किया दिल्ली की शासन पे, वहां की सरकार में, तो यही फर्जी वोटर जो आप कह रहे हैं, इन्होंने ही आपको जिताया था ना, और ये आज फर्जी हो गए। क्यों फर्जी हो गए? क्योंकि दिल्ली की जनता ने यह पूरी तरीके से मन बना लिया है, बिहार की आवाम ने यह मन बना लिया है, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने यह कमर कस लिया है कि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ के जो दिल्ली का मानचित्र है राजनीति का, उस पर फेंक देना है उखाड़ के। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को पेट में दर्द हो रहा है। भैया, 10 साल तक ये लोग बहुत अच्छे थे, ये फर्जी नहीं थे, और ये लोग फर्जी हो गए। और इसकी घोर निंदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने विस्तार रूप से आप तमाम साथियों को बताने का कार्य किया कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से हम बिहार वालों को, बिहार वासियों को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। और निश्चित मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह थाना तक ही नहीं, मामला यह न्यायालय तक जाएगा और अरविंद केजरीवाल को पटना के न्यायालय में दाखिल होना पड़ेगा। सलाखों के पीछे जाना ही होगा अरविंद केजरीवाल को। चलिए, अब ये एक महत्वपूर्ण और सवाल हम आपसे करेंगे कि भाई बीजेपी के नेता ने भी कहा है कि रोहिंग्या जो लोग हैं उनके तरह दिल्ली में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से जेपी नड्डा या बीजेपी के जो भी नेता की आप बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बिहार या उत्तर प्रदेश या कहीं के जो लोग रहते हैं उसके साथ मान सम्मान में कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो नेता होते हैं या छोटे मोटे नेता होते हैं या कोई भी नेता होते हैं, एक एक कार्यकर्ता उनका मान सम्मान करता है। कौन रोहिंग्या है, कौन रोहिंग्या नहीं है, यह तय तो वहां की जनता और वहां की सरकार करती है। किसी के कह देने से, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया फर्जी ये लोग वोटर हैं, तो यही फर्जी वोटर जो थे आपको कल तक अच्छे लग रहे थे, जिन्होंने आपकी सरकार में आपको बैठाया कुर्सी पे। मतलब और क्या लगता है कृष्णा जी, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को भय सताने लगा है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, इस बार हम आउट होने वाले हैं? दिल्ली राजनीति के मानचित्र से अरविंद केजरीवाल की विदाई होना तय है। और यह विदाई जो, जहां तक मुझे जानकारी है, 35 से 40 ऐसे सीट हैं जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शायद वहां 70 सीट ही है। तो भैया, आधा तय जब अगर बिहार की जनता तय करती है तो उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार की जनता को जिस तरीके से अपमान किया गया है, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया है, निश्चित तौर पे हम बिहारी यह प्रण लेते हैं, यह कसम लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मानचित्र, जो राजनीति का मानचित्र है,
उससे हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कृष्णा सिंह कल्लू जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, गांधी मैदान थाने में इन्होंने एफआईआर किया है पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल को अब पटना आना ही पड़ेगा, जैसा कि ये कह रहे थे। और पटना में जो बयान उन्होंने दिया है, शायद इस पर मान मनौवल भी हो या फिर बात को दबाया जाए, क्योंकि चुनाव है और राजनीति में सब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संभावनाओं का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे अरविंद केजरीवाल इस बयान को बदलते हैं, या फिर आके क्षमा याचना करते हैं, या फिर कानून के दहलीज पर अपना माथा टेकते नजर आते हैं। बने रहिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।